जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 143 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? तो गोरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुड्ढा पेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो बुड्ढा पेस्ट दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा डेन्यूब नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डेन्यूब नदी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारतीय रेल का आविष्कार दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा मंगल ग्रह को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो युगांडा की राजधानी हमारा हो जाएगा दोस्तों कंपाला। कहाँ दोस्तों? कंपाला। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया। कहाँ दोस्तों? मंगोलिया। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। गोल क्रांति तो आलू से संबंध रखता है दोस्तों। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डिगबोई। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। कब दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों चित्रा भूमि। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा समवर्ती सूची। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जिंक के कमी से होता है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 दिसंबर को। कब दोस्तों? 2 दिसंबर को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो यूरेनियम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है दोस्तों स्कर्वी रोग। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वाटरलू युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हमारा कब हुआ था दोस्तों? 1815 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था दोस्तों महमूद गजनवी। ए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना किसने की दोस्तों? मेगास्थनीज ने किया था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन के अंतिम समय किस धर्म की दीक्षा ली? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जैन धर्म की। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो
तो पूर्वोत्तर का रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई? तो वर्साई की संधि हुआ दोस्तों 1919 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वतीय कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अरावली। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन में बांटा है? तो भारतीय रेलवे नेटवर्क को कितने जोन में बांटा गया है दोस्तों? ये बांटा गया 17 जोन में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि मीमांसा के लेखक कौन है? तो कवि मीमांसा के लेखक कौन है? यह है राजशेखर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज लुईन हॉक ने किया था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? तो बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1917 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा एडरसन ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है आंवला में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिजरी संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 622 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम धर्म युद्ध 1095 से 99 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? स्त्री पुरुष। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बैटरी का धन ध्रुव होता है। बैटरी का धन ध्रुव होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनोड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? तो टाइटैनिक जहाज कब डूबा था दोस्तों? 1912 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिलिथगो। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइक्लोनाइट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ जाएं, वहाँ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।